हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने सीडीएनए लाइब्रेरी के बारे में स्टडी की थी। अपना मेन टॉपिक जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स वाला चल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट अपनी चल रही है, चैप्टर भी सेकंड है। इसके अंदर अपन ने सीडीएनए लाइब्रेरी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। मेन टॉपिक अपना जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स वाला चल रहा है। उसी टॉपिक को अगर अपन कंटिन्यू आगे करते हैं तो आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से बोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और अगर अपन बात करें बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप जेट ICAR के एग्जाम्स देते हो उनके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो अपन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उनको आप बिल्कुल केयरफुली सुन लेना। अपना टॉपिक का आज का अपना नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। टॉपिक का नाम है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब तक अपन ने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो क्रॉप प्लांट है, एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप प्लांट है, उन प्लांट्स के अंदर किसी भी डिजायर्ड जीन का ट्रांसफर अपन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और जीन ट्रांसफर करने के बाद में अपन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे कि जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के थ्रू अब तक साइंटिस्टों ने ऐसे कौन कौन से प्लांट्स जनरेट कर दिए गए हैं जिनमें किसी भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए डिजायर्ड जीन का ट्रांसफर किया जा चुका है। इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट साइंटिस्टों ने डेवलप कर दिए गए हैं और उन प्लांट्स को कैसे डेवलप किया गया और उनमें क्या खास बात है, उन प्लांट्स के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि जो नॉर्मल प्लांट्स है उनको थोड़ा डिफर करती है, उनको थोड़ा सा अलग टाइप्स के कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करती है। तो इसके अंदर अपन इस टॉपिक के अंदर मेनली ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट हैं जो अब तक डेवलप किए जा चुके हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट अपन पढ़ते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मेरे ख्याल से सबने नाम सुन रखा होगा। बीटी कॉटन का एक दूसरा नाम और आता है जिसका नाम है किलर कॉटन। इसको किलर कॉटन भी कह सकते हैं अपन, किलर कॉटन या बीटी कॉटन। क्या होता है देखो, कॉटन का प्लांट जो होता है नॉर्मली आप सबने देख रखा होगा। कॉटन का प्लांट, अगर पहले मैं नॉर्मल कॉटन के प्लांट की बात कर रहा हूँ जिससे बीटी कॉटन कैसे बनाया गया उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। कॉटन का जो प्लांट होता है उस कॉटन के प्लांट के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, जब प्लांट जो होता है पूरा डेवलप हो जाता है तो उसके बाद में उसकी ब्रांचों के ऊपर ऐसे बोल का फॉर्मेशन होता है, बोल बनती है, गोले से बनते हैं। ये बोल जो होती है उसके अंदर कॉटन जो होते हैं उसके फाइबर जो होते हैं वो बनते हैं। इस टाइप से कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो कॉटन के प्लांट के अंदर एक दिक्कत ये आने लग गई थी फार्मर्स को कि एक इंसेक्ट है जिसका नाम है पिंक बॉल वर्म। पिंक बॉल वर्म, ये इंसेक्ट जो है ये कॉटन के प्लांट को इन्फेक्ट करने लग गया था, यानी इन्फेक्शन होने लग गया था। कैसे ये इन्फेक्ट करता था, ये इंसेक्ट जो है ये कॉटन जो अंदर जो कॉटन के फाइबर जो बन रहे हैं इनके डेवलप होने से पहले ही इस कॉटन का बोल जो होता है उसको इन्फेक्शन करने लगे थे। और इन्फेक्शन के ड्यूरेशन में ये क्या करते थे, ये बोल जो है उसको मैच्योर होने से पहले इसके अंदर छोटे छोटे छेद बना देते थे, यानी पोर का फॉर्मेशन करने थे, जिससे ये बोल जो है ये पूरा मैच्योर होने से पहले ही फट जाता था, ब्रस्ट हो जाता था। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट के अंदर जो फाइबर जो बनने थे ना वो फाइबर नहीं बन पाते थे, जिससे क्या हो गया, फार्मर्स को कॉटन का जो प्रोडक्शन लेवल जो है उसमें 60% तक कमी आने लग गई थी। क्यों, क्योंकि ये इंसेक्ट जो है ये कॉटन के प्लांट को डिजीज करने लग गया था, जिससे डिजीज से बोल जो होते हैं ये मेच्योर होने से पहले खत्म होने लग गए थे, फाइबर्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया कि अपन कैसे इस पिंक बॉल वर्म से कॉटन के प्लांट को बचाएं। इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक कॉटन के प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट किया। ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाया, देखो यहाँ पर नाम आया है बीटी। इस बीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बीटी एक बैक्टीरिया का नाम है। बीटी की फुल फॉर्म एक बैक्टीरिया के नेम से बनी है। बी का मतलब है यहाँ पर बेसिलस, बेसिलस, और टी का मतलब है थुरेंजियसिस, थुरेंजियंसिस। बेसिलस थुरेंजियसिस एक बैक्टीरिया का नाम है, एक बैक्टीरिया है ये। इस बैक्टीरिया से एक जीन को बाहर निकाला गया।
और उस जीन का नाम है क्राइजीन। बैक्टीरिया के अंदर एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है क्राइजीन, और ये क्राइजीन जो होता है एक प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, यानी एक प्रोटीन को बनाता है, और उस प्रोटीन का नाम जो है वो है, क्राइजीन से बनने वाली जीन प्रोटीन को भी क्राई प्रोटीन या अपन कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड प्रोटीन। इंसेक्टिसाइड प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, यानी इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाली प्रोटीन। एक्चुअल में होता क्या है कि ये क्राइजीन के थ्रू जो क्राई प्रोटीन जो बनती है ना, ये क्राई प्रोटीन इस पिंक वॉलवर्म जो इंसेक्ट जो है इसके लिए हार्मफुल होती है। अगर ये क्राई प्रोटीन जो होती है, ये क्राई प्रोटीन अगर इस पिंक बॉलवर्म के बॉडी के शरीर इसकी सेल्स के अंदर चली जाए तो इस पिंक बॉलवर्म इंसेक्ट जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी इसको नष्ट कर देगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से इस क्राइजीन को बाहर निकाला और इस क्राइजीन को किसमें, कॉटन का जो प्लांट है, नॉर्मल कॉटन का प्लांट है, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब प्लांट के अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं, ये टेक्नोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताई है कि कंप्लीट पूरा प्लांट डेवलप हो गया उसके बाद में कोई इंजेक्शन से जीन ट्रांसफर करते गया, ऐसा नहीं होता है। कॉटन के प्लांट की एक सिंगल सेल को लिया जाता है लैब के अंदर, और लैब के अंदर उस सिंगल सेल के अंदर इस क्राइजीन को इंसर्ट किया जाता है। फिर उस सेल से लैब के अंदर ही कल्चर करके और एक प्लांट को जनरेट किया जाता है, और वो प्लांट जो होता है और उस सिंगल सेल से जो प्लांट तैयार होता है, उस प्लांट के अंदर इस क्राइजीन के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्राइजीन जो होता है उसको कॉटन के प्लांट में इंसर्ट कर दिया। अब इस कॉटन के प्लांट के अंदर क्या हो गया, उसके हर एक पार्ट के अंदर, कॉटन के हर एक पार्ट के अंदर ये जीन जो होता है, ये क्राई प्रोटीन या इंसेक्टिसाइड, साइड का मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला, इंसेक्टिसाइड प्रोटीन जो होती है वो डेवलप होने लग गई थी हर एक पार्ट के अंदर। अब ये क्राई प्रोटीन बनने लग गई थी। अब क्या होगा, अब ये पिंक बॉलवर्म इंसेक्ट जो है जब इस कॉटन के प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन होगा, तो क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर ये क्राई प्रोटीन जाएगी, क्राई प्रोटीन जाते ही ये पिंक बॉलवर्म जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी इस कॉटन के प्लांट को अब ये पिंक बॉलवर्म जो होता है ये इन्फेक्ट कर ही नहीं पाएगा, यानी इसका इन्फेक्शन अब इसमें नहीं होगा प्लांट में, क्योंकि इस प्लांट के अंदर अपन ने रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप कर दी है, रेजिस्टेंस बना दिया है। किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना दिया है, इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना दिया है। कौन से इंसेक्ट के, पिंक बॉलवर्म जो होता है उसके अगेंस्ट इसको रेजिस्टेंट बना दिया है। इसलिए इस बीटी कॉटन के प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी कहा जाता है। बात समझ में आएगी कि पूरी कहानी अपनी बुक के अंदर थोड़ा सा ही दे रखा है इसका मटेरियल, मैंने आपको पूरी कहानी समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बताया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, बीटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है या बीटी कॉटन के ऊपर एक शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है पूरा 2 नंबर का। तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। क्या किया है दोबारा से सुन लो, बैसिलस thuringiensis से क्राई प्रोटीन या इंसेक्टिसाइड प्रोटीन को सिंथेसिस करने वाला जीन लिया और इस जीन को कॉटन के प्लांट में ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे कॉटन के प्लांट के अंदर इंसेक्टिसाइड प्रोटीन यानी क्राई प्रोटीन सिंथेसिस होने लगी। अब पिंक बॉलवर्म जो इंसेक्ट है जब इसको इन्फेक्ट करेगा तो ये इन्फेक्शन ये क्राई प्रोटीन जो होती है पिंक बॉलवर्म के सेल्स में जाएगी और पिंक बॉलवर्म को डिस्ट्रॉय कर देगी। रिजल्ट में क्या मिला कि ये जो पूरा प्लांट जो होता है उसके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ गई है। नॉर्मल प्लांट में पिंक बॉलवर्म का इन्फेक्शन हो सकता था, मगर अब इस बीटी कॉटन वाले प्लांट के अंदर पिंक बॉलवर्म का इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। यही कारण है इसको किलर कॉटन भी कहा जाता है। किलर का मतलब ये किल करता है, किसको किल करता है, पिंक बॉलवर्म जो होता है इसको किल कर देता है। इसका कोई भी इफेक्ट इस प्लांट के ऊपर नहीं पड़ेगा। बीटी कॉटन के ऊपर पिंक बॉलवर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी को डेवलप कर दिया गया है। इस टाइप से साइंटिस्टों ने जीन ट्रांसफर करके बीटी कॉटन के रूप में एक ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ध्यान से आपको ये वीडियो सुनना है। उसके बाद में दूसरा ट्रांसजेनिक प्लांट की अपन बात करते हैं। तो दूसरा ट्रांसजेनिक प्लांट है अपना फ्लेवर सेवर टोमेटो। देखो जो भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जाता है ना नॉर्मल प्लांट का, उसका एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। जैसे कॉटन का ट्रांसजेनिक प्लांट बीटी कॉटन नेम है, वैसे ही टोमेटो का, टमाटर जो है उसका भी एक ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप किया गया जिसका नाम दिया गया फ्लेवर सेवर। यानी फ्लेवर सेवर है क्या, छोटा सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, व्हाट इज फ्लेवर सेवर एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। यानी फ्लेवर सेवर क्या है, इसे कैसे बनाया गया है। तो आंसर क्या देना पड़ेगा कि फ्लेवर सेवर एक टोमेटो की ट्रांसजेनिक वेराइटी है। नॉर्मल टोमेटो जो होता है उससे एक ट्रांसजेनिक वेराइटी बनाई गई है, यानी जीन ट्रांसफर करके एक टोमेटो की वेराइटी बनाई गई जिसका नाम है फ्लेवर सेवर। अब इसे क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया वो ये अपन बात करते हैं कि
टोमेटो की अगर हम बात करते हैं तो टोमेटो जो होता है नॉर्मली एक ऐसा फ्रूट है जिसका स्टोरेज टाइम जो होता है बहुत कम होता है। स्टोरेज टाइम का मतलब जैसे अपन टोमेटो घर पे लाते हैं तो 2-3 दिन तक पड़े रहते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, उनकी फ्रूट वॉल जो होती है वो लूज हो जाती है। टोमेटो जो होता है उसकी फ्रूट वॉल जब फ्रेश होते हैं तब तो टाइट रहती है, मगर वो धीरे धीरे सड़ने गलने लग जाते हैं, यानी इसकी जो वॉल जो होती है ना वो गलने लग जाती है, लूज हो जाती है, जिससे टमाटर जो होते हैं वो बहुत ही कम टाइम के अंदर ख़राब हो जाते हैं, यानी इनको स्टोर करके नहीं रख सकते अपन। तो इस कमी को पूरा करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक जीन ट्रांसफ़र किया नॉर्मल टोमेटो के प्लांट में। और वो जीन कौन सा ट्रांसफ़र किया, देखो टोमेटो कैसे लूज कैसे होते हैं, यानी ख़राब कैसे होते हैं, इनकी फ्रूट वॉल जो होती है ना वो लूज हो जाए, यानी फ्रूट वॉल डिग्रेड होने लग जाए। डिग्रेड का मतलब डिस्ट्रॉय होने लग जाए। तो ये फ्रूट वॉल जो होती है, इस फ्रूट वॉल को डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम बनता है टोमेटो की सेल्स के अंदर। उस एंजाइम का नाम है पॉलीग्लेक्टोरोनेज नेम का एक एंजाइम है। वो एंजाइम जैसे जैसे सिंथेसिस होता है, जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये फ्रूट वॉल को डिग्रेड करता जाता है, फ्रूट वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। और फ्रूट वॉल डिस्ट्रॉय होगी तो टमाटर जो होते हैं उसकी फ्रूट वॉल लूज हो जाएगी, लूज होती है टमाटर खराब होने लग जाए। तो अपन को करना क्या है कि इस एंजाइम को बनने से रोकना है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक जीन लिया और ऐसा जीन लिया कि वो जीन जो होता है, इस पॉलीग्लेक्टोरोनेट एंजाइम जो है, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है, भाई ये एंजाइम है तो इस एंजाइम को भी तो कोई जीन बना रहा है, इस जीन का एंटी जीन लिया। कौन से जीन का, वो जीन जो पॉलीग्लेक्टोरोनेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है। इस जीन के फंक्शन को रोकने के लिए बाहर से एक ऐसा जीन डाला कि वो जीन क्या करता है, इस पॉलीग्लेक्टोरोनेट एंजाइम को बनाने वाले जीन को सप्रेस कर देगा। सप्रेस का मतलब इसके काम को रोक देगा, जिससे क्या हो जाएगा, पॉलीग्लेक्टोरोनेट एंजाइम जो होता है वो नहीं बन पाएगा। और ये एंजाइम नहीं बन पाएगा तो फ्रूट वॉल जो होती है वो लूज नहीं होगी। फ्रूट वॉल लूज नहीं होगी तो ऐसे टोमेटो जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं अपन। और ये जीन ट्रांसफर एक टेक्नोलॉजी के थ्रू किया गया। उस टेक्नोलॉजी का नाम है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐसा जीन ट्रांसफर किया गया जिससे पॉलीग्लेक्टोरोनेट एंजाइम का सिंथेसिस कम हो गया, जिससे फ्रूट वॉल जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, डिग्रेड नहीं हुई या लूज नहीं हुई, जिससे क्या हो जाएगा, टोमेटो जो होते हैं लॉन्ग टाइम तक स्टोर किए जा सकते हैं। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो की खास बात ये होगी कि ये टोमेटो जो होते हैं इनका स्टोरेज टाइम जो होता है नॉर्मल टोमेटो की कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। ये टोमेटो की एक ट्रांसजेनिक वेराइटी साइंटिस्टों ने जीन ट्रांसफर करके यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के रूप में बनाई है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन ने एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके 2 टाइप्स के ट्रांसजेनिक प्लांट की स्टडी की है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो पढ़ा है बीटी कॉटन और एक पढ़ा है फ्लेवर सेवर। हालांकि ये टॉपिक अपना पूरा नहीं हुआ है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, ये 2-3 पार्ट्स के अंदर चलेगा अपना। ये पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर अपन ने 2 ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में स्टडी की है। इसके बाद में अगले वीडियो में अपन ट्रांसजेनिक मेज के बारे में पढ़ेंगे, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मेल स्ट्राइल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, और नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफर कैसे किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो 4-5 टाइप के ट्रांसजेनिक प्लांट है, उनके बारे में स्टडी अपन और करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो को मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप 2-3 बार सुन लेना अच्छे से, इसमें से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के अंदर और आपके बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।